दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। इजेकियल नबी के पुस्तक पहला अध्याय 3 वचन। कसदियों के देश में कबार नदी के तीर पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र एजेकियल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने इस्राएलियों को बंधुए बनाकर ले गया है और उस खैबर नदी के पास उनको बसाया। जो कोई कैदी के रूप में बंधुए के रूप में आते हैं उनके लिए अलग जगह को चुनकर यानी खैबर नदी के पास उन्हें बसाया और कुछ सैनिकों को उनके सुरक्षा के रूप में रखा है। इस प्रकार इस्राएलियों को एक जगह पर उन्होंने बंधुआ बना के रखा था। क्यों इस नदी के पास इस्राएलियों के बसा के रखा है? इस्राएलियों को, यहूदियों को क्यों उस नदी के पास उस राजा ने रखा है? वे हमेशा पूजा करते थे और आराधना करने वाले हैं और उनके आराधना के लिए ज्यादा पानी चाहिए, बलि चढ़ाते हैं। इसी के कारण से उस खैबर नदी के पास उन सबको उन्होंने बसाया। यहूदियां अपने देश में इतने आनंद के साथ रहते और मनमानी रहते थे, पूजा आराधना में कोई कमी नहीं था और उस शहर में सिय्योन था, परमेश्वर वहां विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे आनंद से रहने वाले क्यों इस शहर में आके इस नदी के पास आना है? उनका स्थिति का विवरण करता है भजन संहिता 137 अध्याय में। उनकी आराधना खत्म हो गई है, अपने बाजाओं को किनारे रख दिए हैं, उस नदी के पास अपने सिय्योन को स्मरण करके उन्होंने विलाप गीत रोया। इसका मतलब पाप करने से ऐसी ही स्थिति आएगा। यहां भी देखिए पाप के लिए न रोया, वहां अपने सिय्योन को स्मरण करके रोए हैं। पाप करने वाले के मुंह से गीत या आराधना कभी भी ना निकलती है। हो सकता है परमेश्वर से दूर हो गए, पाप कर दिए, लेकिन आपके लिए एक शुभ संदेश है। परमेश्वर आप पर राज करता है, हुकुम करता है। आपके लिए शुभ संदेश यही है, परमेश्वर अभी भी आप पर राज करने वाला है। सुखी हुई जीवन फिर से फलदायक होगा, परमेश्वर फिर से आपको आशीष देगा। आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके भविष्य को परमेश्वर देखता है, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। आप कुछ भी हो, आप कहीं भी हो, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं त्यागेंगे। हालेलुया, हालेलुया।